जॉन्गकुक अपने कमरे में बैठकर कार के साथ खेलने में बिजी था। तभी वाइन डोर ओपन करके कमरे के अंदर एंटर करती है। डोर ओपन होने की साउंड सुनकर जॉन्गकुक तुरंत पीछे मुड़ता है। वाइन को कमरे में एंटर करते देखकर जॉन्गकुक इनोसेंटली उसे घूरने लगता है। जॉन्गकुक अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन वो वाइन को ये शो नहीं करता। वाइन चलकर जॉन्गकुक के सामने आकर स्वीटली कहती है, कू तुम क्या कर रहे हो? जॉन्गकुक चिड़चिड़े आवाज़ में कहता है, वाई आर यू आस्किंग मम्मा? यू डोंट हैव आइज और यू कैंट सी। जॉन्गकुक के तीखे वर्ड को सुनने के बाद भी वाइन अपनी एक्सप्रेशन को काम और वॉइस सॉफ्ट रख कर कहती है, ओ आई एम सो सॉरी बेबी, मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। मुझे तुम्हारी स्वीट वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद है ना, यू नो ना कुकी। जॉन्गकुक कहता है, यस। वाइन कहती है, कुकी कल रात मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही डिलीशियस केक बनाया था, लेकिन जब मैं केक के साथ तुम्हारे कमरे में गई तो तुम कमरे में नहीं थे। जॉन्गकुक इनोसेंटली कहता है, कल मैं जिमिन अंकल के साथ उनके घर में था। वाइन मन में कहती है, यू लिटिल, तो अब तुम झूठ बोलना भी सीख गए हो। जॉन्गकुक वाइन को साइलेंट और सोच में डूबा हुआ देखकर कहता है, आप जाओ, मुझे मेरे फेवरेट कार के साथ खेलना है। वाइन कहती है, ओके तुम खेलो। वाइन खड़ी हो जाती है। वाइन जाने के लिए मुड़ती है, तभी उसके दिमाग में एक इविल प्लान आ जाती है। वाइन रुक कर कहती है, शाम के 7 बजे के बाद तुम अपनी कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो या कुछ खाना है तो तुम सर्वेंट को कॉल करके कमरे में बुला लेना, लेकिन कमरे से बाहर मत निकालना। वाइन जानती है कि जॉन्गकुक को जिस चीज़ के लिए मना किया जाए वो ज़रूर करता है। जॉन्गकुक कहता है, क्यों? वाइन कहती है, तुम्हें रीज़न जानने की ज़रूरत नहीं है। ये घर मेरा है, मैं जो कहूँगी तुम वो ही करोगे, अंडरस्टूड। वाइन कमरे से बाहर आ जाती है। वाइन मन ही मन सोचती है, आज तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर ही रहूँगी और आज ते खुद तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। वाइन डिनर के लिए तैयार होने कमरे में आ जाती है। वाइन मेड से कहती है, मैं तैयार होने से पहले शावर लेना चाहती हूँ, जाओ और मेरे लिए बात तैयार करो। मेड वाइन की बात पर नोट कर बात प्रिपेयर करने के लिए चली गई। मेड ने कुछ ही देर में बाथरूम का डोर खोलकर बाहर कदम रखा। वो रिस्पेक्टफुली वाइन के सामने रुककर हल्का सा हेड बो करते हुए बोली, मैम आपका बात रेडी है। वाइन ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने रिफ्लेक्शन को देख रही थी। उसने मिरर से ही मेड की तरफ देखते हुए पूछा, सब कुछ प्रिपेयर कर दिया? मेड ने तुरंत सिर हिला दिया, यस मैम, बाथटब वार्म वाटर से फिल कर दिया गया है, जैसे आपको पसंद है वैसे रोज़ पेटल्स भी डाल दिए हैं। साथ ही आपका फेवरेट शावर जेल और बाथ एसेंशियल भी रेडी है, इससे आपकी स्किन और भी सॉफ्ट और फ्रेश फील करेगी। वाइन संतुष्टि भरी नज़र से उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, गुड, तुम जा सकती हो। यस मैम। मेड चुपचाप रूम से बाहर निकल गई। उसके जाते ही वाइन अपनी चेयर से उठी और धीरे से कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। बाथरूम का डोर बंद करते ही उसकी नज़र सीधा बड़े से मार्बल बाथटब पर पड़ी। गर्म पानी से हल्की हल्की भाप उठ रही थी और जबकि उसके ऊपर बिखरी हुई लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ पूरे बाथरूम को एक खूबसूरत और शांत सा एहसास दे रही थी। वाइन ने एक गहरी सांस ली और कुछ पल तक खामोशी से उसी बाथटब को देखती रही। फिर उसने शावर शेल्फ से अपना फेवरेट शावर जेल उठाया और उसे साइड पर रख दिया। धीरे से वो बाथटब के पास आई और अपना हाथ पानी में डुबाकर उसका टेम्परेचर चेक किया। पानी बिल्कुल उसकी पसंद के मुताबिक था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। परफेक्ट। वो धीरे से बाथटब में उतर गई और आराम से उसमें बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। गर्म पानी की गर्मी ने दिन भर की थकान को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। बाथरूम में सिर्फ पानी की हल्की सी आवाज़ और खामोशी थी। कुछ देर बाद वाइन ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर अब पहले वाली मुस्कान नहीं थी। उसकी जगह एक ठंडी और चालाक सोच नज़र आ रही थी। उसने धीरे से अपने आप से कहा, बस आज की रात सब कुछ बदलने वाला है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। जॉन्गकुक, इस बार देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। ये सोचकर वाइन ने दोबारा आंखें बंद कर ली और शांत रहकर अपना बात कंप्लीट करने लगी।
जबकि उसके दिमाग में सिर्फ शाम के डिनर और अपने अगले प्लान की तस्वीर चल रही थी। वन के फ्रेंड्स डिनर के लिए किम मेंशन पहुंच चुके थे। पूरा मेंशन वार्म लाइट से जगमगा रहा था। लिविंग रूम को एलिगेंट फ्लावर्स और डेकोरेटिव कैंडल से सजाया गया था। हर सर्वेंट अपनी अपनी ड्यूटी में बिजी था ताकि किसी भी गेस्ट को कोई कमी महसूस ना हो। तभी वाइन की पर्सनल मेड जल्दी जल्दी बेडरूम के अंदर आई। दरवाजे पर रुककर उसने रिस्पेक्टफुली कहा, मैम, सभी गेस्ट आ चुके हैं और सब लिविंग रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वाइन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी आराम से अपने लिप्स पर लिप्स ग्लॉस अप्लाई कर रही थी। मिरर में खुद को एक बार ध्यान से देखने के बाद उसने हल्की सी स्माइल की और कॉन्फिडेंट टोन में बोली, ग्रेट, तुम जाकर सबको ड्रिंक्स सर्व करो, मैं अभी आती हूँ। यस मैम, मेड ने हेड बो किया और तुरंत बेडरूम से बाहर निकल गई। नीचे लिविंग रूम में पहुंचते ही मेड ने सभी गेस्ट को पोलाइटली वेलकम किया। प्लीज़ एवरीवन, आप सब लिविंग रूम में कंफर्टेबल हो जाएं, मैम बस कुछ ही देर में आ रही हैं। सब गेस्ट सोफे पर बैठ गए। कुछ सर्वेंट्स सिल्वर ट्रेस में ड्रिंक्स लेकर आए, जबकि दूसरे स्नैक्स सर्व करने लगे। हंसी मजाक और हल्की बातचीत से लिविंग रूम का माहौल धीरे धीरे लाइवली होने लगा। वाइन के कुछ फ्रेंड्स क्यूरियोसिटी से मेड की तरफ देखकर पूछते हैं, वाइन कहाँ है, अभी तक नहीं आई? मेड प्रोफेशनल स्माइल के साथ जवाब देती है, मैम बस आ रही है। कुछ ही पल बाद बेडरूम का डोर खोला और वाइन ग्रेसफुल स्टेप के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसने एलिगेंट आउटफिट पहना हुआ था और उसका कॉन्फिडेंट ऑरा सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। सभी गेस्ट खड़े होकर उसका वेलकम करते हैं। वेलकम एवरीवन, वाइन मुस्कुराते हुए सबको ग्रीट करती हैं। उसकी एक फ्रेंड उसे ऊपर से नीचे तक देखकर इम्प्रेस होकर बोलती है, वाओ वाइन, यू लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस। दूसरी फ्रेंड भी स्माइल करते हुए कहती हैं, सीरियसली तुम पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। एक कॉम्प्लीमेंट सुनकर वाइन के होठों पर सेटिस्फेक्शन भरी स्माइल आ गई। वो थैंक यू कहते हुए सबके साथ बैठ गई और धीरे धीरे डिनर पार्टी इंजॉय करने लगी। तभी वाइन का ओल्ड क्लासमेट एथन अपनी ड्रिंक टेबल के ऊपर रखते हुए चारों तरफ नजरें घुमाता है। वो इम्प्रेस्ड टोन में कहता है, आई मस्ट से मेंशन काफ़ी लग्जरियस और ब्यूटीफुल है। वाइन हल्की सी स्माइल के साथ जवाब देती है, थैंक यू इथन। इथन फिर क्यूरियोसिटी से पूछता है, बाय द वे वाइन, वेयर इज़ योर हस्बैंड? तुमने हम सबको डिनर के लिए इनवाइट किया, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड ही इस पार्टी में नहीं है। क्या उन्हें हमारे आने के बारे में पता नहीं है, या फिर उन्हें हमारे यहाँ आना पसंद नहीं आया और वो रूम में ही चुप कर बैठ गए? वाइन हल्का सा हंसती है और कामली जवाब देती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम लोग मेरे हस्बैंड के बारे में सोच रहे हो। तायंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसे तो पता ही नहीं है कि तुम लोग आज यह डिनर के लिए आने वाले हो। एक्चुअली अचानक मेरा मन हुआ और मैंने फ़ोन उठाकर तुम सबको कॉल करके बुला लिया। अगर तायंग को पता होता तो वो तुम सबके वेलकम के लिए यही प्रेजेंट होता। तायंग, ही इज़ अ वेरी गुड हस्बैंड। तय मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इथन मुस्कुरा कर कहता है, यू आर लकी। तभी वाइन की एक और हंसी के साथ बोल पड़ती है, म्यूजिक के बिना पार्टी थोड़ी बोरिंग लग रही है। वाइन, कुछ करो ना, क्या हम लाउड म्यूजिक प्ले कर सकते हैं और ड्रिंक्स भी ले आओ? वाइन स्माइल करते हुए कहती है, यस ऑफ कोर्स। इथन, तुम म्यूज़िक प्ले करो, मैं जाकर ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। इथन तुरंत म्यूज़िक सिस्टम के पास जाकर आप बीट म्यूज़िक प्ले कर देता है। कुछ ही सेकंड में पूरा लिविंग रूम एनर्जेटिक बीट्स से भर जाता है। वैन भी सर्वेंट्स की मदद से सबके लिए ड्रिंक्स लेकर आ जाती है। धीरे धीरे सब गेस्ट अपनी बातचीत छोड़कर म्यूज़िक एंजॉय करने लगते हैं। कुछ डांस फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं, कुछ हंसी मजाक में बिजी हो जाते हैं। लिविंग रूम का एटमॉस्फेयर पूरी तरह पार्टी मूड में बदल चुका था। म्यूज़िक की लाउड आवाज़ ऊपर जॉन्गकुक के रूम तक साफ सुनाई दे रही थी। जॉन्गकुक कुछ देर तक अपने रूम में बैठा सुनता रहा। क्यूरियोसिटी उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। आखिर वो धीरे से रूम का डोर खोलता है और हॉलवे से होता हुआ लिविंग रूम तक आ जाता है। नीचे पहुंचते ही उसकी आंखें सरप्राइज से बड़ी हो जाती हैं। सब लोग म्यूज़िक पर डांस कर रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई बात कर रहा था। जॉन्गकुक उन सबको बहुत इंटरेस्ट के साथ देखने लगता है, जैसे पहली बार इतनी बड़ी गैदरिंग देख रहा हो।
दूर से ही वाइन की नज़र उस पर पड़ जाती है। उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो सीधा जंगकुक के पास चलकर आती है और सॉफ्ट टोन में कहती है, जंगकुक, मैंने तुम्हें रूम से बाहर आने से मना किया था ना, तो फिर तुम बाहर क्यों आए? जंगकुक मासूमियत से सबकी तरफ देखते हुए कहता है, ओ मम्मा, लोग क्या कर रहे हैं? कुकी को भी करना है। और एक कौन है? वाइन उसके तरफ देखकर कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सब मम्मा के फ्रेंड्स हैं। जाओ, तुम अपने रूम में जाओ। जंगकुक धीरे से सिर हिला देता है, नहीं, मुझे भी देखना है। अंकल आंटी क्या कर रहे हैं? मम्मा, क्या मैं भी जूस को पी सकता हूँ? वाइन तुरंत जवाब देती है, नो, तुम अभी इसे नहीं पी सकते। बिग बनने के बाद ही तुम ये जूस पी सकते हो। अभी जाओ अपने रूम में और हमें पार्टी इंजॉय करने दो। ये सुनकर जंगकुक का चेहरा उदास हो जाता है। वो धीरे से कहता है, मम्मा प्लीज़ कुकी को यहाँ रहने दो। मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, प्रॉमिस। मैं शांति से बैठकर सबको डांस करते हुए देखूँगा। वैन फिर भी मना करते हुए कहती है, नो, तुम जाओ। अगर फिर से तुम्हें कुछ हो गया तो तयंग फिर से मुझे डांटेगा और मुझसे नाराज़ हो जाएगा। जंगकुक की आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही थी। वो चुपचाप खड़ा रह जाता है। तभी इथन उन दोनों की बात सुन लेता है। वो आगे बढ़कर वैन से कहता है, वैन, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? रहने दो उसे। वैन थोड़ी सख्त आवाज़ में कहती है, इथन, तुम नहीं जानते ये क्या चीज़ है। इथन जंगकुक की उदास शक्ल देखकर फिर कहता है, सब इंजॉय कर रहे हैं, उसे उदास क्यों कर रही हो तुम? लेट हिम बी। वैन कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर धीरे से कहती है, ठीक है। बस इतना सुनते ही जंगकुक के उदास चेहरे पर फिर से प्यारी सी बनी स्माइल आ जाती है। वो खुशी से लिविंग रूम के एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाता है और बड़े ध्यान से सबको डांस करते हुए देखने लगता है। इथन डांस करते हुए बहुत देर से जंगकुक को अपने इंटेंस लुक के साथ घूर रहा था, जो वैन नोटिस कर लिया। वैन को पता है इथन आदमी में इंटरेस्टेड है, इसलिए वैन खासकर इथन को डिनर के लिए घर पर बुलाया है और उसे रिक्वेस्ट भी किया ताकि वो आज की डिनर मिस ना करे। वैन इथन के पास आकर कहती है, तुम उस तरफ क्या देख रहे हो? इथन कहता है, ब्यूटी को देख रहा हूँ। वैन कहती है, सिर्फ दूर से देखना है या फिर? वैन स्माइल करके इथन के कंधे पर पैट करके वहाँ से निकल गई। इथन चलकर जंगकुक के पास आकर ग्लास उसके सामने आगे करते हुए कहता है, तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? जंगकुक कहता है, नो, मम्मा कुकी से एंग्री हो जाएगा। इथन कहता है, मैं तुम्हारे मम्मा को संभाल लूँगा, वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, तुम्हें सॉफ्ट ड्रिंक पी सकते हो। जंगकुक इथन से ग्लास लेकर स्माइल करके कहता है, थैंक यू अंकल। इथन कहता है, डोंट कॉल मी अंकल। जंगकुक इसे पी लेता है। इथन कहता है, कैसा है? इज़ इट गुड? जंगकुक अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, नो, ये ज़रा भी टेस्टी नहीं है। इथन कहता है, तुम एक और ट्राई करना चाहोगे? जंगकुक कहता है, नो, आई डोंट लाइक। इथन जंगकुक के पास बैठकर एक हाथ उसके कमर में रखते ही जंगकुक पीछे जाने लगता है और इथन खुद को जंगकुक के और करीब करके उसे कमर से पकड़कर अपने तरफ खींचते हुए कान के पास आकर कहता है, स्टॉप रेजिस्टिंग लिटिल ब्यूटी। जंगकुक इथन को पीछे की ओर धक्का देकर जाने के लिए कुर्सी से उठ जाता है, लेकिन इथन उसे फिर से पकड़कर उसे टेबल के साथ सटाकर उस पर झुकते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है लिटिल ब्यूटी, तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लोगे? जंगकुक इथन के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर करता है, इथन उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, डू यू थिंक यू टाइनी हैंड्स कैन हर्ट मी? हाँ? ये कहकर इथन डेविल की तरह मुस्कुराने लगता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।